Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी बहस। आर पार राहुल गांधी की निगाहें कर्नाटक पर हैं, लेकिन उनका असली निशाना 2019 चुनाव है। इसलिए राहुल ने ताल ठोक दी है। वो दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की जीत होने वाली है और इसके बाद 2019 में वो बीजेपी की सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंक देंगे। लेकिन राहुल अकेले नहीं है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि देश में परिवर्तन की आंधी के आसार हैं, तो उधर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि मोदी सरकार के काम करने के तरीके से लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। कांग्रेस के इस वार पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी दिन में सपना देख रहे हैं, यानी ख्वाब देख रहे हैं, और उनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो बड़ा सवाल यही है, क्या 2019 में राहुल का सपना सच हो पाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। राहुल का सपना 2019 हो अपना, और आज के आर पार में 2 वर्सेस 2 होगा। संबित पात्रा, राकेश सिन्हा वर्सेस अखिलेश प्रताप सिंह और आचार्य प्रमोद कृष्णम। तो बेहद जोरदार जबरदस्त डिबेट के लिए तैयार हो जाइए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, ये पार्टी जो है ये आपकी पार्टी है, हम सबकी पार्टी, आपके खून पसीने की पार्टी है। सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए जान दिए। ये फर्क है हमें और उनमें, और दिखा देंगे उनको 2019 में। आप देखना, इसलिए आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बदल गया है। सियासत के ये वो 2 चेहरे हैं जिन पर 2019 के लिए अपनी अपनी पार्टी का दावा दमदार बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और दोनों तरफ की सियासी सेना एक दूसरे पर प्रहार का कोई मौका नहीं चूक रही। मन की बात में पीएम मोदी ने पैगंबर साहब का जिक्र किया तो विरोधियों को मिर्ची लग गई। एक इंसान ने पैगंबर साहब से पूछा, इस्लाम में कौन सा कार्य सबसे अच्छा है? पैगंबर साहब ने कहा, किसी गरीब और जरूरतमंद को खिलाना और सभी से सद्भाव से मिलना, चाहे आप उन्हें जानते हो या न जानते हो। चुनाव से पहले गुजरात में जाकर बोलने वाले प्रधानमंत्री कि अगर कांग्रेस जीत जाए तो मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाएगा, अब वो कुछ भी कहें, उनकी असलियत उन्होंने स्वयं खोल के रख दी। उधर राहुल दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी को पटकनी देने के बाद वो 15-20 दिनों की छुट्टी लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे। मेरे दिमाग में आया कि मुझे कैलाश मानसरोवर जाना है, तो मुझे आपसे 10-15 दिन की लीव चाहिए होगी कर्नाटक के चुनाव के बाद। देखिए, राहुल गांधी जी को कैलाश मानसरोवर याद आया या कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद 2 सप्ताह छुट्टी लेने की उनकी मन है। गायब होकर के 2 सप्ताह छुट्टी मनाने के लिए राहुल गांधी ने इसको एक बहाना के रूप में लिया है। 2019 में धर्म के दांव के बीच कांग्रेस ने बड़ा दावा भी कर दिया है। आपको यहां बता देता हूं, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। समाज का हर तबका बेचैन है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर। वो हिसाब मांग रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, राहुल बाबा, हमारे 4 साल का हिसाब क्या मांग रहे हो आप? देश की जनता आपके 4 पीढ़ी का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस पार्टी पानी का बुलबुला और पप्पू का गुलगुला बनती जा रही है। देखिए, राहुल जी जिस प्रकार से दिवा स्वप्न देख रहे हैं, ये हम उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही देख रहे हैं। 8% का वोट शेयर में डिफरेंस रहा गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ठीक उसी प्रकार वो उत्तराखंड में भी हारे, हिमाचल में भी हारे, हरियाणा में भी हारे, महाराष्ट्र में भी हारे, जम्मू कश्मीर में भी हारे। हर राज्य में हारने के पश्चात राहुल गांधी जी को प्रायश्चित करना चाहिए। तो सवाल है, क्या 2019 में राहुल गांधी का सुंदर सपना पूरा हो पाएगा या सत्ता से कांग्रेस का वनवास जारी रहेगा?
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल का सपना 2019 हो अपना। और अब वक्त है विश्लेषण का, राहुल के ख्वाब और सियासी हकीकत का विश्लेषण। राहुल की लीडरशिप में कांग्रेस को हार पे हार मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार हार का सामना करना पड़ा है। विपक्षी नेताओं को भी राहुल के नेतृत्व पर इतना विश्वास नहीं है, या फिर कहे तो अविश्वास है। मोदी शाह के बूते 20 राज्यों में है बीजेपी और एनडीए की सरकार। संगठन और चेहरे के लिहाज से 2019 में कांग्रेस का दावा कमजोर है। बीजेपी के पास मोदी नाम का एक बड़ा चेहरा है और संगठन के तौर पर अमित शाह जैसा चाणक्य जो कई चुनाव जीत चुका है और कई चुनाव जिताने का मादा भी रखता है। हालांकि असल में जनता चुनाव जिताती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज के इस डिबेट के अंदर कई दिग्गज आमने सामने होंगे। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस डिबेट को लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ राकेश सिन्हा है, आरएसएस के विचारक। और मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण है, धर्माचार्य है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, मेरा पहला सवाल जो मुझको ट्विटर पे पूछा गया, फेसबुक पे पूछा गया, मैं आपसे पूछ लेता हूं क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था। ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र कांग्रेस के पास लग गया है कि एक के बाद एक चुनाव हारने वाली कांग्रेस अब एक के बाद एक चुनाव जीतेगी, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और फिर 2019 में मोदी सरकार को गिराकर हटाकर आप 2019 पे काबिज होंगे। बताइए, इस सुंदर सपने का विश्लेषण करिए जरा। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं, ठीक यही बात जंग आजादी में आरएसएस कहती थी जी कि किससे लड़ रहे हो, अंग्रेजों को हरा नहीं पाओगे, हटा नहीं पाओगे। 1857 देखा था क्या हुआ। और यही कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को, जिसके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था, उन्हें लंदन पहुंचाया, उनकी दहलीज पे पहुंचा के दिया। तो यहां अंग्रेज कौन है? जनता उब चुकी है मोदी जी से। 30 मैंने कहा, अंग्रेज जो सत्ता जिनका कब्जा था हिंदुस्तान पे, उनको हटाने के लिए जब हम लड़ते थे तो इसी तरह के भाव रखती थी आरएसएस। तो आक्रांता थे कि किससे लड़ रहे हो, पर अंग्रेज तो कभी वो नहीं हटने वाला, कभी वो नहीं हटने वाला। आपने जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए कि आप सवाल ही करते रहेंगे। आपने सवाल किया तो जवाब दे रहा हूँ। अरे आपने सवाल किया, जवाब दे रहा हूँ। कौन सी बात कर रहे हैं आप? राकेश जी, व्याकुल ना हो, धीरज धरने। अखिलेश जी, अंग्रेज तो आक्रांता थे, हिंदुस्तान पे जबरन कब्जा किए थे। बीजेपी तो आपको हराकर चुनाव जीत कर आई है 2014 में। जैसे भी हम एक असंभव, जिसको ये लोग असंभव मानते थे, हम वो उदाहरण दे रहे हैं। जी। जिसको ये लोग असंभव मानते थे कि नहीं हटने वाला, उसको इस कांग्रेस पार्टी ने हटाया था। ब्रह्मास्त्र क्या आपके पास? आपका ब्रह्मास्त्र कौन है, बताइए ना। देश की अरे यार, बोलने नहीं दोगे? चलो आप ही बात करो। नमस्कार। 2 मिनट से बात बोल रहे हैं। 10 सेकंड नहीं बोलने दिया आपने। नमस्कार करिए बात आप। अरे आप बोल रहे कि मैं बोल रहा हूं? आप बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं? निकालिए। कितने मिनट, कितने सेकंड आप बोले कि मैं बोला? अच्छा बोलिए, 40 सेकंड और करने के बाद आप ही बोले जा रहे हैं। मुझे आपने एक सेंटेंस कंप्लीट करने दिया हो तो आप सर 2 सेंटेंस कंप्लीट करिए। बोलिए, ब्रह्मास्त्र कौन सा है आपके पास? हाँ प्लीज, मुझे जितना सवाल आप करें मैं सबका जवाब देने आया हूं, लेकिन थोड़ा समय दिया। बोलिए अब आप बोलिए। आज क्या है कि जनता उब चुकी है मोदी जी से। हर कोई दुखी है, हर क्षेत्र में दुखी है। और जो भी वर्ग हो वो पीड़ित है मोदी जी से। नौजवान रोजगार मांग रहा है तो कहते हैं पान चाय पकौड़ा बेचो। महिलाएं सुरक्षा, बच्चियां मांग रही हैं तो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं। किसान उपज का दाम मांग रहा है तो उनको लाठियां मिलती हैं। और ज्ञान इतना बनाते हैं लोग कि पूछिए मत। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। जो भी वादे किए थे एक पूरा नहीं कर पा रहे। न गंगा मैया, न कोयटो, न काशी, न 15 लाख, न 2 करोड़ नौकरियां, न एक्सपोर्ट, न लोकपाल, न स्मार्ट सिटी, गिनाते चले जाइए। सब जगह फ्लॉप है। किस लिए जनता ये वोट देगी?
इन्हें तो इंतजार कर रही है कि 4 साल बीत गया, अब हो गया, काफी समय हो गया। अखिलेश जी, अब आपको हटाना है, बदलना है। ठीक है, हटाना है, बदलना है। संबित पात्रा, जैसे अंग्रेज आए थे और अंग्रेज चले गए, वैसे मोदी सरकार को भी हटा दिया जाएगा। देखिए, ऐसा अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है। अच्छा। देखिए, मैं 1857 में नहीं जाऊंगा, और चूंकि अंग्रेजों के बारे में और अंग्रेजों के साथ युद्ध करने की बात आप लोगों ने कही, तो उस पर तो जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार अंग्रेजों को हटाया उस प्रकार मोदी जी को हटाएंगे। अरे अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, तब अंग्रेज थे, अब इटालियन है। क्वीन एंटोनियो माइनो कौन है? और ये जो अंग्रेज किस प्रकार चलते थे? बकिंगहम पैलेस में रहते थे, और उन्हीं का बेटा, उनके बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा। यहाँ कौन है? बकिंगहम पैलेस में कौन रहता है? उनके बेटे के बेटे का बेटा, बेटे के बाद माँ, माँ के बाद बेटा, बेटे के बाद पति। कौन करता है? कौन है क्वीन विक्टोरिया? यहाँ पे अंग्रेज हमें बोलते हैं, बैठी हुई है महारानी वहां। इन्होंने अंग्रेज के पास, कौन अंग्रेज के पास गया? अंग्रेज के पास यही गए थे ना। आप हो गया, आप टॉपिक पे। अब मैं बोल लूं 40 सेकंड। अरे अभी तो आप बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे अमीश जी पे कि बीच में बोल रहे हैं। अब सुन लीजिए। देखिए अमीश भाई, अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूं। कल इन्होंने क्या कॉकरोच रैली या क्या वो आक्रोश रैली क्या किया है? मैं ये बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में आक्रोश किस बात को होगा, किस बात को लेकर आक्रोश है? 18,000 गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी, जनता में आक्रोश था। 28 अप्रैल को 18,000 गांव तक बिजली पहुंची है। इसी न्यूज चैनल पे मैंने देखा एलोरा के उन गांव तक जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली पहुंची तो उस गांव की लड़कियां किस प्रकार, जो पहले लालटेन में पढ़ रही थी अब वो बिजली में पढ़ रही है। प्लीज ये रामायण की तरह मत हंसिए, मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोला था, आप थोड़ी देर इंतजार करिए। ये इनके पार्टी के लोग सब रामायण के किरदार की तरह क्यों हंसते हैं भैया? उस दिन पार्टी वहां पे कोई हंस रही थी पार्लियामेंट में, यहाँ ये हंस रहे हैं। 18,000 भी नहीं पूरा कर पाए, इतरा रहे हैं। मैं आप 6,50,000 में 18,000 मुझे बोलने दीजिए। अभी आप अमीश देवगन पे चिल्ला रहे थे ना, 10 सालों में अभी 3 लाख पूरा कर अमीश देवगन जी पे चिल्ला रहे। अमीश जी जरा इनको शिष्टाचार सिखाइए जरा, 3 लाख रिवाइंड करिए। अरे आपने तो ब्रह्मांड बनाया है, ब्रह्मांड आपने तो ब्रह्मांड बनाया है। अरे सूर्य चांद तो राहुल जी ने बनाया है, मैं कहाँ बना कर रहा हूँ? 4 साल में 18,000 भी पूरा कर पाए। 4 साल में 18,000 भी पूरा नहीं कर पाए। अमीश भाई मैं पूरा कर लूं, ये लोग चिल्लाते रहेंगे। बहुत बढ़िया, आप बैठ जाइए। हमने कर दिए। मतलब आप कमाल के लोग, देखिए इनकी हालत क्या हो गई है। नॉन स्टॉप ये इसी प्रकार बोलते रहेंगे और 18,000। ओके ओके अखिलेश जी, कोई फायदा नहीं है। 15 सेकंड संबित को, 40 सेकंड आपके डिस्कशन नहीं हो सकता। 15 सेकंड में अपनी बात को रखिए, फिर मैं 40 सेकंड अखिलेश जी को देता हूं। बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, सुनील यादव, राकेश सिन्हा इंतजार करें। 15 सेकंड संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट नाउ। क्या आप घबराए हुए हैं राहुल गांधी की इस ओंकार से? देखिए 15 सेकंड में मैं इतना ही, देखिए 15 सेकंड में मैं से इतना ही कहना चाहता हूं। हुंकार किस बात का? 70 साल इंडिपेंडेंस के हो गए, 2014 तक देश की 45% जनता का बैंक अकाउंट नहीं खुला था। तब आक्रोश कहां चली गई थी? जो कल कॉकरोच यात्रा कर दिया आप लोगों ने, उस समय आक्रोश क्यों नहीं हुआ? जब विगत 70 वर्षों में हिंदुस्तान में मात्र 6 करोड़ टॉयलेट बना था और अब केवल 4 वर्षों में 6 करोड़ टॉयलेट बन गया। उस समय आक्रोश कहां चला गया था? उस समय आक्रोश कहां चला गया था जब पहले 10 वर्षों में केवल 12 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनता था, अब 27 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनता है, तो आक्रोश हो रहा है। ये मां बेटे इनको लगता है ये देश की बकौती है, ये देश की बकौती है, उनकी एंटाइटलमेंट है। वो महारानी और महाराजा है इस देश के। जनता यदि लोकतांत्रिक तरीके से मोदी जी के विरोध में रैली करती है तो भारत की जनता को ये काकरोच बता रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े बता रहे हैं। तुम हो गए भैया इस तरह के अनुसरण करने वाले। ये भारत की महान जनता है, ये जनता जनार्दन है। आप जनता जनार्दन को काकरोच कर रहे हैं, कीड़ा मकोड़े बता रहे हैं। इतना दंडी हो गए हैं, इतना घमंडी हो गए हैं कि जो आपका विरोध करे, जो आपके विरोध में, जो आपसे वाकिफ नहीं है, जो आपका समर्थक नहीं है, वो काकरोच है, वो कीड़ा मकोड़ा है। माफी मांगो, माफी मांगो अभी इस देश की जनता से। इस देश की जनता को काकरोच बता रहे हो हमने, इस देश के विपक्ष को काकरोच बता रहे हो आप। माफी मांगो, तुरंत माफी मांगो देवगन जी।
ये कोई अगर विरोधी दल के नेता, विरोधी दल के लोग इस देश की जनता का रैली करती है सत्ता के विरोध में, जो परेशान है उभी हुई है, तो उसको ये आक्रोश कहेंगे बीजेपी के लोग, उसे कीड़ा मकोड़ा कहेंगे, उसे कीड़ा मकोड़ा कहेंगे। ये माफी मांगिए, ये माफी मांगे, नहीं इसको बोलने नहीं दिया जाएगा। इस देश की जनता को अगर ये आक्रोश कहेगा तो इस बीजेपी को बोलने नहीं दिया जाएगा। ये माफी मांगे, माफी मांगो। देश की जनता का आक्रोश नहीं है, देश की महान जनता, जनता जनार्दन है। तुम भाजपाइयों के नजर में, तुम भाजपाइयों के नजर में ये देश की जनता आक्रोश है, कीड़ा मकोड़े हैं। आप शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र में बीजेपी के इतने बड़े सत्ताधर में बैठे हो, माफी मांगनी चाहिए। अमीर देवगन इस देश की जनता का अपमान किया है, भाजपा ने अपमान किया है, इसे माफी मांगनी पड़ेगी। ओके, संबित पात्रा आपसे माफी की डिमांड है। आपका क्या कह रहे हो कितने संबित पात्रा में ठीक है अखिलेश जी, आपने अपनी बात रखी, संबित पात्रा को रिस्पॉन्स देने दीजिए। संबित पात्रा, ओके मेक योर पॉइंट, होल्ड ऑन अखिलेश जी, होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट नाउ। बाकी लोग भी डिबेट कर रहे हैं। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड, संबित पात्रा वो काक्रोच है क्या आप बताइए। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड नाउ, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड नाउ, संबित पात्रा होल्ड ऑन, ऑडियो स्टॉप, ओके प्लीज सर, आप न्यूज 18 बतावे प्लीज। ओके संबित पात्रा मेक योर पॉइंट, क्या देश की लेट संबित रिस्पॉन्ड। संबित पात्रा क्या आप माफी मांगेंगे जो अखिलेश कह रहे हैं? व्हाट इज योर टेक? अरे आक्रोश को आक्रोश सुनाई दिया होगा, उसको आप इस प्रकार से कर रहे हैं। क्या अखिलेश प्रताप सिंह को हम लोग किसी प्रकार के अलग नाम से बुला सकते हैं? आप देखिए, आपने पत्रकारों की पिटाई की, जिस प्रकार से पत्रकार वहां खाली कुर्सी दिखा रहा था, आपने उस पत्रकार के कैमरे को छीनने की कोशिश की, पत्रकारों के साथ बदजुबानी की। माफी किसको मांगना चाहिए? और मैं तो हाथ जोड़ के सभी पत्रकारों से कहता हूं, आप बॉयकॉट कर देना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, क्यों नहीं बॉयकॉट करते? इस गुनाह का भागी अब भी अमीर देवगन, आप न्यूज 18 भी होगा। यदि आप अपने आप को इससे डिसएसोसिएट नहीं करते हैं तो आप बताइए अमीर देवगन जी, क्या देश की जनता या विपक्ष या जनता जो इनके विरोध में प्रदर्शन करे वो काक्रोच है? अमीर देवगन जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, भाजपा की कोई उम्मीद नहीं है, ये कोई कॉकरोच नहीं है, नहीं बिल्कुल कॉकरोच नहीं है सर। तो इन्होंने कहा माफी मांगनी चाहिए। ओके इन्हें माफी मांगनी चाहिए। माफी मैंने आपकी जो बात थी वो पटल पे रखी, बाकी भी पैनलिस्ट हैं सर। 16 मिनट हो गए डिबेट को शुरू हुए, आचार्य प्रमोद कृष्णम, सुनील यादव और राकेश सिन्हा इंतजार कर रहे हैं। को इन्होंने काक्रोच बताया। ठीक है, ओके सर यू मेड योर पॉइंट। देश की जनता को काक्रोच बताया, राकेश सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं सर, डिबेट जिस विषय पर है उसी पर लोगों को सर आप किसी विषय पर चाहते हैं माफी मांगे, वो कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद की माफी मांगे, अब पूरी डिबेट माफी में निकल जाएगी। डिबेट है या माफीनामा है सर, मैं क्या करूं बताइए? वो माफी मांगेंगी नहीं, आपको पता है। वो आप बोल रहे हैं आप हिंदू आतंकवाद पे आप माफी मांगे, डिबेट के 17 मिनट निकल चुके हैं सर। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, राकेश सिन्हा, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके बाद आता हूं। राहुल गांधी को, अखिलेश जी, ओके प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ऐसा क्यों लग रहा है राहुल गांधी को कि हम आने वाले हैं? उनका सुंदर सपना आपको पूर्ण होते हुए दिख रहा है? देखिए, जब 2014 का चुनाव हुआ था तो देश में यूपीए की सरकार चल रही थी, तब बीजेपी को भी लग रहा था कि हम आएंगे और वो आ गए। तो अगर राहुल गांधी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जहां तक सवाल है अभी जो झगड़ा हो रहा था, पार्टी पॉलिटिकली छोटी हो गई है। नहीं, मैं तो एक बात और अमीश देवगन जी कहना चाहता हूं। 2019 में सरकार इनकी बने या कांग्रेस की बने, या अखिलेश प्रताप जी की बने या संबित पात्रा जी की बने, लेकिन मुझे खुशी एक बात पे है कि राहुल जी भगवान महादेव के यहाँ मानसरोवर की बात कर रहे हैं, छुट्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, मानसरोवर यात्रा दर्शन की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी पैगंबर साहब को याद कर रहे हैं। तो इस देश की गंगा जमनी तहजीब जो है वो कायम रहनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो पैगंबर की नसीहतों पे चलने की बात की है कि पैगंबर इस्लाम के जो पैगंबर हैं
मोहम्मद साहब उनकी नसीहतों पे चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक संबित पात्रा जी से मेरा सवाल है कि मैं अक्सर कहता था कि भाई इस देश के मुसलमानों से मोहब्बत करो, झगड़े में कुछ नहीं रखा। तो संबित पात्रा जी मुझे कहते थे मौलाना आचार्य जी मौलाना हो गए हैं। अब क्या मोदी जी को भी कहेंगे कि वो पैगम्बर साहब की नसीहतों पे चलने की बात कर रहे हैं तो मोदी जी मौलाना हो गए हैं? बस संबित पात्रा जी से बड़े अदब के साथ, बहुत मीठा और बड़ा सच्चा सवाल है, बड़े आदर के साथ। 30 सेकंड में जवाब देता, उतने प्यार से ही जवाब देता हूं। हाँ, देखिए मैं तो प्रमोद कृष्णन जी को बहुत प्यार करता हूं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं। धर्माचार्य हैं और धर्माचार्य आप अगर संस्कृत में कहिए, हिंदी में कहिए और मौलाना आप अगर उर्दू में कहिए तो इसमें क्या गाली है? क्या बहुत शरारती मौलाना तो बहुत ही सुसज्जित शब्द है। अगर मैंने बहुत ही प्यार से कभी धर्माचार्य को बहुत सर मुझे बोलने दीजिए, मैं प्यार से बोल सर मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। वात्सल्य प्रेम से मैंने आपको मौलाना कहा हो तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? नहीं, मैं तो बड़े प्रेम से आपको मौलाना कहा, कभी कभी आप बुरा क्यों मानते हैं? मौलाना तो बहुत अच्छा शब्द है, आप क्यों बुरा मानते हैं आचार्यवर? मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे कतई बुरा नहीं लगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जो बात मैं कहता था वही आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी जिम्मेदारी से कही है। हम उसका एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म सर्वे भवन्तु सुखना की कल्पना करता है, हमारा धर्म वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो हमारे शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात मैं कहता था तो आप मुझे मौलाना कहते थे, तो क्या नरेंद्र मोदी जी को भी मौलाना कहेंगे? आप दुहा तब भेदभाव मत करिए ना। ठीक है, ओके। नहीं देखिए सबके प्रति प्यार दिखाने का अपना अपना तरीका होता है। जब मैं आपके प्रति प्यार दिखाता हूं तो कई बार मैंने शायद प्यार में आपको मौलाना कह दिया होगा। जब मोदी जी के प्रति मैं विनम्रता दिखाता हूं, उनके प्रति सम्मान, मुझे ब्रेक के लिए ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद राकेश सिन्हा आपके पास आऊंगा और सुनील यादव आपके पास भी आऊंगा। आप देखते रहिए आर पार, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट इस समय हम लाइव कर रहे हैं। ब्रेक के बाद थोड़ा और तूफान मचेगा, देखते रहिए। कम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक से पहले बहुत जबरदस्त डिबेट हुई, लेकिन इस दौर में राकेश सिन्हा का समय है और आचार्य प्रमोद कृष्णम और सुनील यादव। मैं राकेश सिन्हा आपकी बात आता हूं और बहुत सीधा सवाल पूछता हूं। राहुल गांधी को आक्रोश भी दिख रहा है, राहुल गांधी को 2019 में सरकार भी दिख रही है, बताइए क्यों? देखिए एक बात जान लीजिए, अमीश जी आप गांव का से आए हैं, नहीं आए नहीं जानता, प्रमोद कृष्णन जी जरूर जानते होंगे और अखिलेश प्रताप सिंह जी भी जानते होंगे, सुनील जी भी जानते होंगे कि दूध गर्म करने के बाद जब दूध बॉयल हो जाता है, दूध हटा लेते हैं तो उस बर्तन में कुछ लगा रहता है, उसको खुर्ची बोलते हैं, उसको खुरेसते हैं, बच्चे उसको खाते हैं। वो खुर्ची जो है वो खोआ नहीं बन सकता है, खुर्ची कभी पनीर नहीं बन सकता है। आज डायनेस्टी वंशवाद में जो राहुल गांधी और उनका परिवार बचा हुआ है, उस वंशवादी परंपरा में वो खुर्ची है। इस पार्टी के पास एक साइन बोर्ड तो है, विरासत भी है, मैं कहता हूँ इसके पास विरासत भी है और एक साइन बोर्ड भी है। न संगठन है, न नेतृत्व है, न विचार है, न दृष्टि है। अब मैं आता हूँ अखिलेश प्रताप सिंह जी ने जो बातें उठाई, मैं 2 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अखिलेश प्रताप सिंह जी, इस देश को 2 साम्राज्यवादियों ने दबोचा था। जब पुर्तगीज साम्राज्यवादियों ने गोवा, दमन, दीव पर अत्याचार किया था और साम्राज्यवाद का प्रभाव था 54 में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जनसंघ के तत्कालीन नेता कौन थे? जगन्नाथ राव जोशी जी ने सत्याग्रह किया था, नेहरू जी ने मदद देने से मना किया था और संघ के सत्याग्रह के कारण हमने पुर्तगीज साम्राज्य, आप जाइए इतिहास पढ़ लीजिए, मैं कोई भी बात बिना तथ्य का नहीं करता हूं, इतिहास पढ़ लीजिए। गोवा, दमन, दीव में संघ के आंदोलन के कारण पुर्तगीज को जाना पड़ा। अब रही बात द्वितीय विश्व युद्ध की, अखिलेश जी मैं प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, आरोप लगाता हूं कि सोनिया जी का परिवार फांसीवाद का, मुसोलिनी की पार्टी का समर्थक था। आप में हिम्मत है तो खंडन कीजिए। जब पूरी दुनिया त्राही कर रही थी फांसीवाद से, तो आपके पार्टी के नेता के परिवार के लोग फांसीवाद का समर्थन कर रहे थे। मैं प्रमाणिक, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सेना में ये जहर उगलने, ये सुनिए मैं बता रहा हूँ, इनकी कहानी किसी से छुपी नहीं है। देखिए आरएसएस की कहानी किसी से छुपी नहीं है। ये अंग्रेज, देखिए वंशवाद एक ही है, वो है संघ परिवार। 1944 को इंफाल से दूर 45 किलोमीटर दूर मोरंग नाम के स्थान पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों ने
मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रिटिश हो गया, साम्राज्यवाद बता रहा हूँ, खामखा ब्रिटिश बारी साम्राज्यवाद को परास्त करके अरे मोरंग रुकिए में झंडा जनाब, फहराया था। अंग्रेजों के यारी करने वाले, अंग्रेजों की गवाही देने वाले, ओके, अखिलेश जी का समय है। इस हालत में थी यह सरकार बनने के बाद सुनिए, मोरंग में वह राष्ट्रवाद इनको की जो म्यूट एक करिए, मैं प्रतिमा बता है। रहा हूँ। ओके, मैं क्यों बोल अखिलेश राकेश सिन्हा होल्ड ऑन रखे, अखिलेश बताते हैं 40 सेकंड। सीक्रेट सर्विस, आरएसएस मतलब रॉयल सीक्रेट सर्विस। ये रॉयल सीक्रेट सर्विस अंग्रेजों के लिए तस्वीरी और गवाही करती थी। इतिहास गवाह है, इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल के डिप्टी सीएम थे उसमें सन 42 में मुस्लिम लीग की सरकार में वो हमारे फ्रीडम फाइटर पे गोली चलवाते थे, गवाही देते थे। वो हमारे की फांसी की सजा रोकने का ना भगत सिंह पर डिबेट है, दूसरों पे डिबेट है। मैं निवेदन करता हूँ आज में आए, मैं निवेदन करता हूँ आज में आए। इतिहास भरा पड़ा है इन आरएसएस संघियों से, गवाहियों से, हत्याओं से। आपने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया, बहुजन समाज पार्टी ने आपका साथ दिया, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है 2019 में सत्ता में वो आ रहे हैं। कैसे इतना मजबूत मानते हैं आप कांग्रेस को, बताइए। देखिए तो कांग्रेस के साथ अब क्यों नहीं, ये भी बताइए। सत्ता में आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर जा रही। अवनीश भाई, मैं बहुत देर से डिबेट सुन रहा था, मैंने सब लोगों को सुना, आपको तो लगा सर सुन रहा हूं, बाकी सब लोगों को सुना। सुनील जी, देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने देश के जनता को काकरोच कह दिया लेकिन माफी नहीं मांगी, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों से माफी मांगने वाली परंपरा के लोग हैं, इसलिए देश से माफी नहीं मांगेंगे। हाँ, राकेश सिन्हा जी ने एक अच्छी बात कही, खुरचन की बात कही है, तो मैं जानता हूं जितना मैंने आरएसएस को पढ़ा है, हो सकता है कि राकेश जी हमसे ज्यादा जानते हों, लेकिन मैं अंग्रेज तो चले गए, क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद करा दिया, पूरा देश खड़ा हुआ, अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन जो अंग्रेजों की खुरचन थी वो आरएसएस के रूप में अभी इस देश में बची है। हाँ, मैं आता हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी हारेगी क्यों? देखिए नहीं सर, मैंने पूछा कांग्रेस जीतेगी क्यों? नहीं, एक मुझे सवाल नहीं समझ में आ रहा। मैंने पूछा कांग्रेस जीतेगी क्यों 2019 में, आप कह रहे बीजेपी हारेगी क्यों? फर्क है दोनों में। कांग्रेस क्यों जीतेगी? क्या कांग्रेस के पास क्या संगठन और नेतृत्व ऐसा है वो जीत सकती है? तो आप कांग्रेस के साथ क्यों नहीं है? सुनिए, देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं अमित भाई, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हारेगी। मेरे 1 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप बहस कर लीजिए। इन्होंने कहा था हम सीमा पर जो जवान खड़े हैं उनकी सुरक्षा करेंगे, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, नहीं ला पाए। महंगाई पर मुझको याद अभी भी, मुझे लगता है आपको भी याद होगा, जब इस देश में महंगाई बढ़ी, निवर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को इन्हीं की पार्टी के एक नेता ने चूड़ी भेज दी थी। अब तो गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि मुझको लगता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी को पहना चुकी होंगी वो चूड़ियां। अगर नहीं पहनाई चूड़ियां, ठीक है सर, जवाब सुन लेते हैं। अगर नहीं पहनाई तो मैं उनको याद दिला रहा हूँ, सुनील पहना देना चाहिए। आप सुनिए, देखिए बहस ऐसे नहीं होती है। आप जवाब कैसे लेंगे भाजपा से? रोजगार के नाम पर आपने क्या दिया, बीजेपी बताए? महिलाओं के सम्मान के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर क्या दिया, बीजेपी बताए? हमेशा किसान आत्महत्या कर रहा है, बीजेपी बताए? और महिला पर अत्याचार पर डिबेट आके रुक जाती है। ओके, संबित पात्रा, राहुल ने कहा बीजेपी और आरएसएस का फांसीवाद हमें खत्म करना होगा, और कहा कि जब चुनाव अब खत्म हो जाएंगे तो छुट्टी लेकर भोले के दर पर जाऊंगा, मानसरोवर की यात्रा पे जाऊंगा, यानी भगवान शंकर के द्वार जाऊंगा। बताइए, लीव पर जाऊंगा मैं? देखिए, मैं दोनों के सवालों का जवाब देता हूं। पहले भगवान के दर्शन करने जाना लीव पे जाएं, और अगर मानसरोवर जाना चाहते हैं तो मैं बात कर आपने मुझसे पूछा अमीश जी, भाई, संबित बताइए। देखिए अमीश भाई, अगर वो व्यक्तिगत रूप से मानसरोवर जाना चाहते हैं तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, स्वागत है, वो मानसरोवर जा सकते हैं। मगर एक सवाल जरूर हिंदुस्तान की जनता पूछेगी कि हिंदुओं का मान मर्दन करने के बाद, हिंदुओं को भगवा आतंकवादी बताने के बाद, 2009 में अमेरिका के यूएस के एम्बेसडर को यह कहने के बाद कि एलईटी से कोई खतरा नहीं है, हिंदुओं से ज्यादा खतरा है इस देश को। सोनिया गांधी जी खुद उनकी माताश्री बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के डेड बॉडी को
देखकर रहे हो हैं कि रही थी। आरएसएस और आज बीजेपी अगर से बड़ा खतरा है देश मानसरोवर को। जाके डुबकी लगाकर प्रायश्चित करना चाहते हैं तो स्वागत है। देखिए मुझे अरे बड़ा जितना मुझे अंग्रेजों से मुझे खतरा मुझे था, समझ में उतना नहीं ही आता है। RSS के और राहुल जी के BJP प्लेन में के लोगों से टर्बुलेंस खतरा होता है। है तो वो भारतीय ये जो है और ये अंग्रेजों का डिबेट हो गया भैया, मुझे अभी आने दीजिए, अभी मैं बात कर सकता हूँ। अरे सब लोग बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। अमीश भाई कैसे होगा सब लोग बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, कैसे अखिलेश जी, होगा? आपको चांस मिला अपनी बात रखने का, काफी टाइम कैसे मिला। हो जाएगा? सुनील सब लोग यादव, बीच you में also बात got a करेंगे तो chance. कैसे Give him होगा, आप 30 बताइए। seconds. आचार्य प्रमोद कृष्ण देन वांट टू रिएक्ट। आपने मुझे चांस ही नहीं दिया। नहीं, आपको चांस मिला सर, आता ही हमें बोलना है। आप जब मैं बात बिल्कुल आपको चांस दूंगा आगे भी। अभी अमीश आपको भाई, चांस इस दिया। प्रकार से ओके, डिबेट संबित कैसे पात्रा। होगा अगर सब लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे 30 तो? सेकंड्स 30 सेकंड संबित पात्रा। शार्प देखिए ये लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि 2019 में जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पहले आप देखिए सैनिटेशन कवरेज 2014 से पहले 39%, 2014 के बाद 83%। रोड कंस्ट्रक्शन रूरल एरिया में 2014 से पहले 69 किलोमीटर पर डे, 2014 के बाद 130 किलोमीटर पर डे। जो इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस नहीं थे, 18,482 विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड नहीं थी। 2014 के बाद सारे विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड हो गई। बैंक अकाउंट परसेंटेज जो पेनिट्रेशन का 53%, इससे पहले था 2014 के, अब 80% लोगों के पास बैंक अकाउंट है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में $36 बिलियन, हमारे समय $60 बिलियन आया है। हो गए सर, और 30 हमें सेकंड सरकार हो में गए। नहीं आना चाहिए। नहीं, नहीं, सुनिए अमीश जी, नहीं अमीश जी, 30 सेकंड नहीं, 70 साल हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। आप केवल भाजपा को 30 सेकंड देके बोलते हैं सब कुछ 30 सेकंड में कर दो। कैसे 30 सेकंड में कर दे? 70 साल तक आपने देश को गुलामी के जंजीरों में बांध कर रखा। बिजली नहीं दी, पानी नहीं दी, खाना नहीं दिया, नौकरी नहीं दी। बस 30 सेकंड में सब कुछ दे दो, क्योंकि ये देश जो है एक परिवार की बपौती है। क्यों नहीं दूंगा? मैं पूरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। मेरा फर्ज है बतौर प्रवक्ता कि मैं मोदी जी ने जो काम किया है वो रिपोर्ट कार्ड रखूं। 10 सेकंड में खत्म करता हूं, सिर्फ 10 सेकंड में। जब हम सत्ता में 2014 में आए थे तो फाइबर ऑप्टिक केवल 59 ग्राम पंचायत तक पहुंची थी। आज मोदी जी के बदौलत 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंची है और हमें सरकार से बाहर निकाल देना चाहिए। इसी तरह चाहिए, अपने पीसीआर में बता दो। इसी तरह चाहिए हमें भी निर्बाध रूप से, इसी तरह चाहिए। मतलब ये टॉपिक है, अपने पीसीआर को बता दो। अरे सर, पीसीआर को क्यों लेके आ रहे हैं डिबेट के अंदर? 40 आप सेकंड, लीजिए ना 50 30 सेकंड। सेकंड। अभी कैमरामैन को भी ले आएंगे, अभी ओबी वाले को भी लेके आएंगे। मुझे भी 30 सेकंड लीजिए। नहीं, मुझे इसी तरह चाहिए। हाँ, इसी तरह लीजिए सर, निर्बाध रूप इसी से तरह बोलने का। लीजिए सर। उससे पहले भी इसी तरह मिला था आपको। इसी तरह बोलिए चाहिए। अपनी बात इसी तरह करिए। चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण इंतजार कर रहे हैं 8 मिनट। नहीं मिला था, 8 मिनट से इंतजार कर रहा है वो व्यक्ति। बोलिए 30 सेकंड आप। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस व्यक्ति ने अभी तक पूरे देश को काकरोच बताया, माफी नहीं मांग रहे हैं। ये इनकी मेंटेलिटी है, ये तानाशाही रवैया है। लोकतंत्र विरोधी जो सोच होती है वो यही होती है कि बस मैं ही हूं। क्योंकि लोकतंत्र में इनकी आस्था नहीं है। आरएसएस लोकतंत्र में यकीन नहीं करता, उसकी ये शाखाएं हैं। और ये जो आज बता रहे हैं झूठ पे झूठ, अरे भाई आप वो बताओ ना, ये तो झूठ बोल ही रहे हो। अभी सब आंकड़े से मैं बता दूं, सब लोकसभा में आपने उत्तर में रखा है कांग्रेसियों के सवाल के जवाब में। आपने 15 सेकंड दिया, 15 लाख दिया, आपने 2 करोड़ नौकरियां दी। आप गैस पेट्रोल के दाम इतने महंगे क्यों हैं? 50 सेकंड हो गए सर, अब क्या हालत है? 50 सेकंड हो गए। अब आपने आपकी किसानों बात का दाम पूरी। दिया आपने। आचार्य प्रमोद कृष्ण को मैं लेकर आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, 50 सेकंड हो गए। आचार्य प्रमोद जो इनके 50 वादे हैं वो तो गिनाने दो। सर, 50 वादों में एक इनको तो आने दो, पूरा कर इनको तो आने दो हजूर, इनको तो आने दो जो पिछले 10 मिनट से इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्म का। देखिए, अमीश देवगन जी कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों तैयारियों के साथ आए हैं। इसमें उनको लड़ना भी चाहिए, लेकिन देश जो है वो बीजेपी और कांग्रेस से अलग भी है। बिल्कुल है सर, देश बड़ा है, बीजेपी और कांग्रेस छोटी है। जैसे अभी सुनील यादव जी वो बात करते हैं, मैं दोनों एक सवाल करना चाहता हूं। मानसरोवर की यात्रा पे अगर राहुल जी जाते हैं, ये उनकी आस्था का विषय है। बिल्कुल है। अगर पैगंबर साहब की तारीफ और उनकी नसीहतों की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं मोदी जी, ये उनका अकीदेकार, उनकी भी आस्था और उनकी सोच का विषय है। अच्छी बात है सर। लेट मी बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपको क्या लगता है? मैं ऐसा मानता हूं, क्या है राहुल गांधी के पास? अमीश देवगन जी, मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस
के कोई नेता के द्वारा ये 5 सवाल बीजेपी से क्यों नहीं पूछे जाते? ना तो कोई कांग्रेस का प्रवक्ता पूछता, ना कांग्रेस का नेता पूछता। राजनीति जिधर जा रही है, अमीश देवगन जी, 2019 का चुनाव विकास और डेवलपमेंट में नहीं होगा, धर्म के नाम पे होगा। और धर्म का सवाल पूछना मेरा हक बनता है। और मैं पूछना चाहता हूं संबित पात्रा जी से, और बल्कि कांग्रेस से मुझे शिकायत है कि कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता, कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी से क्यों नहीं पूछता कि राम मंदिर क्यों नहीं बनाया, गंगा साफ क्यों नहीं की, गौवत पे राष्ट्रीय कानून क्यों नहीं लाए, 370 क्यों नहीं हटाई? आपने करोड़ों लोगों से वादा किया था, संबित पात्रा जी की पार्टी ने करोड़ों लोगों से वादा किया था। हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, कोई मानसरोवर जा रहा है, कोई पैगंबर की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारा हक बनता है। कब होगी गंगा साफ? जवाब देना संबित पात्रा जी, जवाब क्यों नहीं देते? और मुझे शिकायत है कांग्रेस के प्रवक्ता से, कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहिए। देश करेगा सर, मेरी शिकायत है कांग्रेस के प्रवक्ता से। अखिलेश कुछ कह रहे हैं, हमारे दिल का दर्द भी आप अखिलेश कुछ कह रहे हैं, अखिलेश कुछ कह रहे हैं। आप जिससे भी मुझे शिकायत है कि एक बार सवाल क्यों नहीं करते? देश की संसद के सामने सवाल होना चाहिए। जवाब दे दिया, राम मंदिर क्यों नहीं बनाते, गौवत पे राष्ट्रीय कानून क्यों नहीं लाते, कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं लाते? ये नाथूराम वाले हैं भाई, ये अरे और तो क्या हमारा कल की धाम नहीं बनने दे रहे, ये राम मंदिर बनाएंगे। ठीक है सर, ओके ओके। अब मैं सवाल करूंगा तो अब आप अपना एजेंडा भी लेकर आएंगे बीच के अंदर। ओके, सब बनाते हैं, लेकिन अखिलेश जी सच है, आप नॉन स्टॉप बोलिए, आप नॉन स्टॉप बोलिए, मैं अंतराल ले रहा हूं, ब्रेक के बाद संबित पात्रा आपसे जवाब लेंगे। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले आचार्य प्रमोद कृष्ण आप बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन वो उन मुद्दे पर मैं आऊंगा। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कांग्रेस के साथ इस समय खड़ा कौन है? आप मुझे कुल मिलाकर ये बताइए। ममता बनर्जी कहती है फेडरल फ्रंट है, समाजवादी पार्टी बीएसपी ने अपना गठबंधन कर लिया, तो कांग्रेस के साथ कौन है? देखिए, कांग्रेस के साथ बताइए ना आप मुझे, आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं, बताइए आप मुझे। अमीश देवगन जी, पहले तो मेरे जो सवाल है, मेरे मुद्दे हैं, उनको तो आपने पटेला फेर दिया, दरकिनार कर दिए। मेरा सवाल कांग्रेस से भी है, मेरा सवाल बीजेपी से भी है, और मेरा सवाल राकेश सिन्हा जी से भी है, क्योंकि राकेश सिन्हा जी जिस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, उनके मुद्दे थे ये। तो ये सवाल कौन करेगा? कांग्रेस के साथ कौन है कौन नहीं, इसका जवाब तो अखिलेश प्रताप देंगे। ठीक है, लेकिन आप भी समर्थन करते हैं ना, मेरे सवालों का जवाब तो दिलवाइए। नहीं, आप भी समर्थन करते हैं ना कांग्रेस का, इसीलिए मैं तो आपका भी समर्थन करता हूं। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। क्विक मैं तो संबित पात्रा जी का समर्थन कर दूंगा, लेकिन पांचों मुद्दे पांचों वादे पूरे करें। वादे पूरे नहीं करेंगे, सवाल उठेगा। संबित जवाब। मैं जवाब, आचार्य जी जवाब चाहते थे, मैं जवाब देता हूं। देखिए, आचार्य जी ने कहा कि आचार्य जी मैं जवाब दे दूं, आपने आप सवाल चाहते थे, जवाब चाहते थे कि मंदिर कब बनेगा, मैं जवाब देता हूं। देखिए आचार्य जी, मैं बिल्कुल इस बात से मुझे खुशी हुई कि आप चाहते हैं कि मंदिर बने। अच्छी बात है कि आप जैसे आचार्य और तमाम आचार्य वर्ग यह मानता है कि वो विवादित, सर सुन लीजिए कि वो विवादित ढांचा था, और विवादित ढांचा के स्थान पर जहां राम जी का जन्म हुआ था वहां मंदिर ही बनना चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूं वो विवादित ढांचा था, और उस ढांचे के स्थान पर मंदिर होगा, जरूर बनेगा, हम ही बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे, संविधान के तहत बनाएंगे। मगर एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता में हिम्मत है तो ये कह के तो दिखाए कि वो विवादित ढांचा था। मैं तो कहता हूं वो विवादित ढांचा था, और मंदिर बनेगा ही, वहीं बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, इतना जरा प्यारे अखिलेश बोल दे एक बार, इतना बोले तो बात बनाएंगे, डिबेट के बाद चलेंगे। सुनील यादव, राकेश सिन्हा, मैं सुनील यादव आपके पास आता हूं और आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं रुकिए अखिलेश जी, आपने काफी देर बोला है। अखिलेश जी, आपने काफी देर बोला है। सुनील यादव, आप मुझे बताइए, कांग्रेस कैसे, कांग्रेस का सपना कैसे पूरा होगा? ममता बनर्जी साथ नहीं, अखिलेश यादव साथ नहीं, मायावती साथ नहीं, और कांग्रेस, राहुल गांधी खुद मान चुके हैं कि अकेले हराना मोदी को उनके बस की बात नहीं है। बताइए। देखिए अमीश जी, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, हालांकि ये सवाल अलग अलग हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं, अलग अलग नहीं, साथ का सवाल है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, नहीं, जो लोग भी इस देश में जो पॉलिटिकल हैं या नॉन पॉलिटिकल हैं, आम आदमी, जो भी भारतीय जनता पार्टी को, इन जुमलेबाजों को, इन अच्छे दिन लाने वाले के झूठे सपने दिखाने वालों को, जो इन 15 लाख रुपए पॉलिटिकल रैली एड्रेस करते, मैंने बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा। किसानों के ममता साथ नहीं, अखिलेश साथ नहीं, मायावती साथ नहीं, राहुल को लगता है वो अकेले हरा नहीं सकते। ये सुंदर सपना पूरा कैसे होगा? राकेश सिन्हा, जवाब क्या है?
नहीं अकेले तो भारतीय ओके, राकेश रिस्पॉन्ड। देखिए एक बात जान लीजिए जी राकेश। अमीश देवगन जी, राकेश जी बोलिए। सुन लीजिए अमीश देवगन जी, राकेश जी मेक योर पॉइंट। देखिए एक बात अभी अखिलेश जी आप शांत हो जाइए, सुन लीजिए। आपने बहुत बोला। देखिए दो बातें देख लीजिए। लोकतंत्र में हर पार्टी जीत का दावा करती है, जीत की आशा रखती है, जीत के लिए संघर्ष करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कांग्रेस आशा करती है कि 2/3 बहुमत लाएगी तो आशा करे। एक बात मैं देखना चाहता हूँ, इस लड़ाई में है कौन? एक तरफ वे पार्टियां हैं जो या तो एक व्यक्ति पर आधारित हैं या वंशवाद पर आधारित हैं। आज हमारे सुनील यादव जी हैं, पूछिए उनकी पार्टी की हालत क्या है, संरचना क्या है। उस पार्टी के सर्वे सर्वा और पार्टी के कर्ता धर्ता कौन सा परिवार है? राहुल जी का परिवार क्या कांग्रेस का कर्ता धर्ता है? देश में लोकतंत्र बनाम वंशवाद की लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई होगी और इन वंशवादियों को जनता सबक सिखाएगी। और छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी जाइए मोरंग चले जाइए, हम लोग अंग्रेजों के फहराया था 14 अप्रैल 1944 अखिलेश जी मैं कुछ बयान आपको बताता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह कुछ बयान आपको बताता हूं। अजय लोग कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस पार्टी पानी का बुलबुला है और पप्पू का गुलगुला बनती जा रही है। मुख्तार अब्बास नकवी क्या कहना चाहते हैं? और कांग्रेस मैं बोलूं दिन में तारे देखना बंद करे। रविशंकर सुनिए जी 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 साथ कौन है? सुनिए जी, देखिए अभी तो मोहम्मद साहब की तारीफ की है। देखिएगा नमाज भी पढ़ेंगे वोट के लिए मोदी जी और बीजेपी के लोग, अभी देखिएगा। और अभी आपको एक खबर बता दें, कश्मीर में कठुआ पे जिस विधायक ने आंदोलन किया था, आप हमें खबर ना बताइए, खबर हम बताते हैं लोगों को। वो खबर हमारे ब्रेकिंग न्यूज में लगातार नीचे चल रही है। लेकिन कांग्रेस सपना तो देख रही है, लेकिन ये सपना ही ना रह जाए, क्योंकि इसके लिए जो शस्त्र चाहिए, जो अस्त्र चाहिए, उसका फिलहाल जुगाड़ नहीं है कांग्रेस के पास। संगठन और चेहरा दोनों कमजोर है, ये है निष्कर्ष। तो सपने को साकार करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई कांग्रेस को लड़नी होगी, अपने संगठन के साथ साथ अपने साथ। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार। और अब वक्त है अगले शो का। सुमित मौजूद है। सुमित।